लोगों की रिसर्च करा के मैं एक बात कहता हूं, कल राहुल गांधी ने किया पीपीटी, ठीक, और कहा कि 1 लाख, मतलब 1 लाख एक असेंबली में गड़बड़ वोटर हैं। तो पहले बता दें उस असेंबली में वोट कितने पड़े थे, उस असेंबली में वोटर कितने और किस पार्टी कितने वोट पड़े। 1 लाख एक असेंबली, चलिए मान लिया एक केवल जो केस होता है उसको अगर आप केवल गौर से देखना चाहें कि कौन कौन सा इसका डॉक्यूमेंट है, तो कितना समय लगेगा? 1 से 1.5 मिनट लगेगा ना। तो मतलब 1 घंटे में आप कितने कर पाएंगे? 50 या 40 कर पाएंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, विशेषज्ञ आके टीवी में बैठ गए, मैंने सारा स्टडी कर लिया। तो मैं पूछना चाहता हूं सर, आपने रिटर्न पे बोलिए, महुआ जी बोल रही है ना, सुनिए, अगर 1 घंटे में आप 40 कर सकते हैं तो 10 घंटे में 400 और 25 घंटे में 1000, यानी 250 घंटे चाहिए पढ़ने के लिए। भैया 250 मिनट नहीं हुए, सारे विशेषज्ञ मैंने सब देख लिया है, सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। अरे भाई फैक्ट पे बात करो ना। अगर तुम ये कहने का प्रयास कर रहे हो कि ये सारी बात गड़बड़ है, और इससे मैं मजेदार बात कहूं, देखिए इससे बढ़िया कोई नेता नहीं हो सकता। यानी राहुल गांधी तो अपने एसआईआर का केस सबसे मजबूत कर रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं एसआईआर नहीं, अब तो एनआरसी भी होनी चाहिए, ताकि सारी बात दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मैं आपको मौका दूंगा सतीश जी, आपको मौका दूंगा, फिर सिर्फ 10 सेकंड, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। सुधांशु भाई, आपने जो भी एलिगेशंस राहुल गांधी ने लगाए उस पे आपने एक लाइन भी नहीं बोला। आपने क्या बोला? ये कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो कर्नाटका के प्रेसिडेंट क्यों नहीं कर रहे? तो मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं कर रहे? जो मर्जी करे, व्हाई डोंट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द इशू? एक नेशनल इशू है, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है, शायद आप भूल गए। वो बतौर कांग्रेस के फंक्शनरी के रूप में नहीं बोल रहे थे। कल जो मीटिंग हुई उसमें ये भी थी, महुआ मैडम भी गई हैं, जो आई हैं यहाँ पे डिबेट में हमारे साथ, सब लोग थे। तो एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन उन्होंने उस चीज को दिखाया। आपके पास उन एलिगेशंस का कोई जवाब नहीं है। ऐसा क्यों है? राहुल गांधी कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र कमजोर हो गया है, भारत की अर्थव्यवस्था मर गई है, और आप उसका सपोर्ट करते हैं। आपने नहीं, लोकतंत्र अगर भारत में नहीं है तो चाइना में है क्या लोकतंत्र? अगर इलेक्शन कमीशन सऊदी अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, इराक में है, अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठेगी, आप वोटर लिस्ट को रिग करेंगे तो डेमोक्रेसी नहीं चल रही है। ओके ओके आपने मैनिपुलेट करके आप सत्ता में। सुधांशु जी, देन सतीश के और 25 सीट, सिर्फ 5 सेकंड और 25 सीटों का एलिगेशन है राहुल गांधी का, माननीय राहुल गांधी। आपने बोला, मेरा सवाल यह है, राहुल गांधी को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, और प्रियंका जी को तो सुप्रीम कोर्ट पसंद नहीं आ रहा। देखिए, विवेक जी को विवेक शून्य होकर बात नहीं करनी चाहिए। जो मैंने बात की एकदम विवेक शून्य। हाँ, विवेक शून्य क्यों? भारत के संविधान में यह व्यवस्था है, अब शून्य कि हाँ बता रहा हूं क्यों। भारत के संविधान में व्यवस्था है कि किसी भी असेंबली सेगमेंट में अगर वोटर को लेकर कोई आपत्ति है तो उस असेंबली सेगमेंट का व्यक्ति उसके लिए शिकायत कर सकता है। यदि बाहर का कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उसका एक प्रोफार्मा है कि उसे शपथ पत्र लिख के साइन करना पड़ेगा। कर्नाटक की असेंबली के लिए दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति कर सकता है, मगर उसका एक प्रोफार्मा है कि वो शपथ लिखे, और उसमें अगर उसके द्वारा कही गई बात झूठी पाई गई तो जेल जाने का अधिकार है। बताओ वो उस असेंबली के वोटर है क्या? इसलिए मैंने कहा कर्नाटक की असेंबली के वोटर क्यों नहीं कराया जा रहा है? चूंकि ईमानदारी से बात से टेक्निकली नहीं उठाना है, इसको लेकर बवाल करना है। मेरा विषय बहुत बड़ा है। ओके ओके, आप शून्य टाइप की बात कर रहे हैं। विवेक शून्य, मुझे कहा विवेक शून्य। मनोज कुमार की पिक्चर थी, सबने देखी होगी, उसमें कहा भारत ने जीरो बनाया मेरे भारत ने। वो गाना सुना है ना, और हम प्राइड फील करते थे, हम छोटे बच्चे होते थे कि जीरो इज एन इन्वेंशन ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंडिया को फिर शून्य कर दिया। आप देख लीजिए, जब हम युद्ध लड़ने जाते हैं कोई हमारे साथ नहीं, शून्य समर्थक। इकोनॉमी में डेड इकोनॉमी होने जा रही है। अब उस पर आप पकड़ लेंगे डेड क्यों? नौकरी नहीं मिलेगी तो डेड है, 80 करोड़ को राशन दोगे तो डेड है। इस पे एक लाइन बोल दूं, है ना? अब बोल लूं सर। हाँ, इनकी विवेक शून्यता का फिर प्रमाण देता हूं। उस गाने से पहले जब जीरो दिया मेरे भारत में, उससे पहले प्राण मनोज कुमार से कहता है क्या है इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड में? इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड इज 0 0 एंड 0। तब मनोज कुमार गाना शुरू करते जब जीरो दिया मेरे भारत ने। आज वर्ल्ड की इकोनॉमी में आईएमएफ की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा कहती है इंडियाज कंट्रीब्यूशन इज 15% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। गोल्डमैन सैक्स कहता है 16% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, और ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन भारत बनना है। यह है विवेक शून्यता। यह है विवेक भी कहते हैं। आप कह रहे हैं लोकतंत्र में शून्य है, इकोनॉमी में शून्य है। बिल्कुल। दीप्ति जी के बाद आता हूं, फिर सतीश जी के बाद आता हूं। सतीश जी भी वेट करें। दीप्ति जी, हम जीरो हैं, लोकतंत्र में शून्य है, अर्थव्यवस्था में शून्य है। आप सब जो इधर बैठे हैं सब शून्य है भाई, जीरो अंडा है आप लोग।